किड्स, दिस इज़ वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग डिवीज़न सीखेंगे। डिवीज़न जैसे हम लोग ने अपनी प्रीवियस क्लास में किए हुए हैं, डिवीज़न हम सभी को आते हैं, है ना, लेकिन एक बार और हम इनका रिवीजन करेंगे। अब देखिए डिवीज़न क्या होते हैं, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जो सब्सट्रैक्शन होते हैं उसका रिपीटेड फॉर्म ही डिवीज़न होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा है 14 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम सबसे फर्स्ट करेंगे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। कैसे करेंगे, 14 माइनस 2, 12 अगेन 12 माइनस 2, 10 अगेन 10 minus 2 is 8, 8 minus 2 is 6, 6 minus 2 is 4, 4 minus 2 is 2 and 2 minus 2 is 0। जब तक हमारे पास 0 नहीं आता है तब तक इस नंबर से हमें इस नंबर का सब्सट्रैक्शन करते रहना है, दैट इज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब इसी का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिवाइड, है ना। अगर हमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा तो हमें इतनी सारी डिजिट लिख के इतना टाइम लगाना पड़ेगा। अब इसको हम डिवाइड फॉर्म में करेंगे। डिवाइड फॉर्म में करने के लिए हमें 2 डिवाइडेड बाय 14, 2 के टेबल में 14 आता है, यस, कितने टाइम, 7 टाइम्स, 2 7 जा 14। ये हो गया, यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0। अब हमने इसको प्लेस कर दिया, बट इसमें एक प्रॉब्लम हो रही, हमें इसके नेम नहीं पता है ना, कौन सा नंबर क्या चीज़ है। अब हम इसमें आपको ये बता रहे हैं, दिस नंबर इज डिविडेंड and this number is dividend, this is divisor। यहाँ पे अगर कोई नंबर बचता है तो उसे बोलते हैं हम रिमाइंडर और इसे बोलते हैं क्विटेंट। अब इसके लिए मैं आपको इसी चीज को ऐसे लिख के बताती हूँ। यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसे हम बोलते हैं डिविजर। यहाँ पे जो आएगा दैट इज डिविडेंड, यहाँ पे आएगा वो क्विटेंट, और क्विटेंट के बाद में जो यहाँ पे डिवाइड करने पे लास्ट में अगर कोई नंबर बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंड, क्विटेंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर भी दिस नंबर इज डिविजर, डिविडेंड, क्विटेंट एंड रिमाइंडर। अब अगर इसको हमें पूरा ऐसे डिवाइड करना है, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म में करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को इसका स्ट्रक्चर फॉर्म जो हम लोग करते हैं उसका स्टेटमेंट लिखना है। अब देखिए स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी चीज़ का स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम उसको पूरा शो करते हैं कि कौन सी चीज़ किया है ना। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है, सपोज कि जिसका आंसर 7 आता है, इसका आंसर 7 आया, हम लोग ने अभी करके देखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे डिविजर। डिविजर क्या है यहाँ पे 2, देन डिविडेंड is 14, क्विटेंट is 7 एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं, अब यहाँ पे रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म का स्टेटमेंट। अब जैसे कि हम लोग प्लस माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका आंसर राइट है या नहीं, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। तो अब हम लोग इस डिवीज़न को चेक करके देखेंगे कि हमारा डिवीज़न सही है या नहीं। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, दिस इज द फॉर्मूला, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्विटेंट प्लस रिमाइंडर।
इज इक्वल टू डिविडेंड। अगर इस फॉर्म में हम लोग को ये सारे नंबर्स प्लेस करने के बाद में आंसर डिविडेंड आता है, दैट मीन्स आर सम इज राइट। अब हम लोग इसको करके देखते हैं। डिविजर क्या है 2, क्विटेंट क्या है 7, रिमाइंडर है कुछ नो, तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे 0। डिविडेंड क्या है हमारे पास 14, दैट मीन्स इसका आंसर 14 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 प्लस 0 इक्वल टू 14, 14 में 0 को प्लस करेंगे 0, 14 इक्वल टू 14, दैट मीन्स आर आंसर इज राइट। अब हम यहाँ पे एक दूसरी डिजिट रखते हैं जिसके अंदर कुछ नंबर रहेगा जो रिमाइंडर भी रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 97 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे हमने ये सम किया 9 को 9 1 जा 9, ये देखिए 9 माइनस 9 हो गया, या फिर 9 10 जा ले लीजिए, डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 7, 7 को हम लोग नीचे लिख देंगे क्योंकि हमने कोई नंबर नीचे लिखा है नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 9 10 जा 90, है ना। तो 90 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 7, दैट मीन्स क्विटेंट इज 10 एंड रिमाइंडर इज 7। अब इसको हम चेक करेंगे, डिविजर क्या है हमारा, डिविजर इज 9 मल्टीप्लाई बाय क्विटेंट इज 10 प्लस रिमाइंडर इज 7। इसका आंसर कितना आना चाहिए डिविडेंड, दैट मीन्स 97। 9 10 जा 90 प्लस 7, 90 और 7 को प्लस किया तो क्या आएगा 97 इक्वल टू 97, बोथ द डिजिट आर सेम, दैट मीन्स आर आंसर इज राइट। That's all for today. Have a nice day. Namaste.